फ्रिज खोलते ही ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैं थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा, फिर पीछे मुड़कर बोला, लिनजुआन, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैंने एक योगर्ट की बोतल निकाली और स्लिपर्स घसीटता हुआ सोफा के पास आ गया। लिनकॉन ने स्केचबुक बंद किया, नजर उठाई, चेहरा शांत। तो आज खरीद लेते हैं। ओके। हम दोनों के बीच अब जवाबों में भी एक आराम था। घर सेटल हो चुका था, जिंदगी की रफ्तार अपने आप धीमी पड़ गई थी। विंटर आ चुका था। मैं थिक डाउन जैकेट में खुद को ढककर, मास्क लगाकर बाहर निकला, बेज डंपलिंग जैसा। सुपरमार्केट में हीटर कुछ ज्यादा ही तेज था। मैंने मास्क उतारा, सांस छोड़ी। हॉट पॉट? लिनजुआन ने बेबी कैबेज कार्ट में डालते हुए पूछा। श्रिम्प पेस्ट चाहिए, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। आल मेक इट। हम आयल में साथ साथ चल रहे थे। उंगलियों में रिंग्स चमक रही थीं। कुछ लोग देखते, फिर नजर हटा लेते। अजीब सुकून था इसमें। पेरेंट्स का कॉल आया था, मैंने क्रैब उठाते हुए कहा। न्यू ईयर का क्या प्लान है? लिनजुआन ने मुझे देखा। तुम क्या चाहते हो? मैंने कंधे उचकाए। ठीक ही है, या फिर इस बार बाहर चलते हैं? वो ठहर गया, फिर हंसा। गुड आइडिया। घर लौटते वक्त अंकल ली मिले। वही गोल मटोल, मेट्रेया बुधा जैसे। हंसते हुए बोले, यंग पीपल, ज्यादा बाहर निकला करो। वाइफ ने ब्रेस्ड पोर्क बनाया तो भेजूंगा। मैंने थैंक्स कहा। हमने कुछ छुपाया नहीं था, और शायद इसलिए दुनिया भी हमें वैसे ही छोड़ देती थी। घर पहुंचे तो लिटिल ईयर अब पूरी तरह बलून स्टोव के पास स्नोर कर रही थी। मैंने उसके सफेद फर में हाथ डाला। वजन सच में बढ़ गया था। तभी उसने स्केचबुक पर पैर रख दिया। मैं रुक गया। वो स्केचबुक जिसे लिनजुआन हमेशा सहेज कर रखता था। मैं सोफा पर बैठा, पिलो सीने से लगाए और धीरे से पेजेस पलटे। कागज पर लाइंस थीं, फैमिलियर कर्व्स, इंटीमेट स्टडीज, वार्मथ से भरी नजरें। मेरा दिल अचानक तेज हो गया। उंगलियां ठंडी, सांस भारी। कुछ गिरा। मैं कारपेट पर था। क्या हुआ? लिनजुआन की आवाज आई। मैंने हाथ उठाया। आई एम फाइन। वो किचन लौट गया। मेरे गाल जल रहे थे। स्केचबुक मेरे नीचे दबा था, जैसे कोई राज। थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकल आया। ठंडी हवा चाहिए थी। 1 घंटे बाद लौटा तो लिनजुआन ने बिना कुछ पूछे मुझे गर्म पानी पकड़ा दिया। उसने कहा। मैंने प्लास्टिक बैग उसकी तरफ बढ़ाई। ट्राई करेंगे? उसकी आंखों में एक पल को सन्नाटा आया। मेरे कान लाल थे, पर आवाज स्टेडी। रिंग है, आई एम श्योर। इसके बाद की बातें शब्दों में नहीं समाती। बस इतना कि कमरे की गर्मी, उसकी सांस और मेरे दिल की धड़कन सब एक हो गए। कुछ चीजें कागज पर रहती हैं, कुछ यादों में। सुबह जब उठा तो शरीर भारी था, आवाज बैठी हुई। वो गिल्ट और केयर के साथ मुझे पॉरेज खिला रहा था, जैसे हर स्पून में माफी हो। अब भी डिस्कम्फर्ट? मैंने आंखें आधी बंद रखी। तुम्हें क्या लगता है? वो मुस्कुराया। मैंने कहा, नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। पहली बर्फ गिरी। न्यू ईयर का प्लान फाइनल हुआ। पेरेंट्स खुश थे। गूफंग हुआ, घर पर ही रहा। रेड वाइन, स्प्रिंग फेस्टिवल गाला। उस दिन उसने जो फोटो देखा, हम दोनों कैफे में, उसके कोने में एक और चेहरा था। ग्रे स्वेटर, ठंडी नजरें। उसकी उंगलियां रुक गईं। कुछ यादें कभी सच में जाती नहीं हैं। 17 साल पहले लिनचेंग हाई स्कूल गेट के बाहर खड़ा था मैं। ब्लू व्हाइट यूनिफॉर्म्स में बच्चे ऐसे अंदर जा रहे थे जैसे छोटे परिंदे अपने घोंसले में लौटते हैं। हंसी, शोर, सुबह की ठंडी हवा, सब मिलकर एक अजीब सा फेमिलियर नॉइज बना रहे थे। ब्रदर गू। मैंने गर्दन मोड़ी। वही मोटा सा लड़का, प्लास्टिक बैग हाथ में, चेहरे पर हमेशा वाली बेवकूफ सी मुस्कान। मैंने आईब्राउ उठाई। क्या है? उसने बैग मेरी तरफ बढ़ाई। ब्रेकफास्ट, कस्टर्ड, फ्रेश क्रीम, पर्पल स्वीट पोटैटो, पूरे सेमेस्टर का कॉन्ट्रैक्ट। मैंने उसकी शोल्डर थपथपाई। अगली बार मत लाना। मैंने कहा था, मैं मदद कर रहा हूं, एहसान नहीं ले रहा। वो सिर खुजाता रहा, जैसे सुना ही ना हो। गेट के अंदर कदम रखते ही डिसिप्लिन डायरेक्टर की आवाज कान में पड़ी। इस सेमेस्टर ट्रबल मत करना। मैंने पीछे देखे बिना हाथ हिला दिया। क्लास चेंज हुआ था। मोटा लड़का मेरे पीछे पीछे चलता रहा। ब्रदर गू, हम सेम क्लास में हैं। नींद पूरी नहीं हुई थी। शरीर हेवी था और होशिंग भी। मैं रुका। कौन? उसने उंगलियों से चलने का इशारा किया। लंगड़ा। ओ, बस इतना ही। सेम क्लास होने से मुझे क्या फर्क पड़ता? क्लासरूम में घुसते ही नजरें मेरे ऊपर थीं। मैं सीट ढूंढ रहा था, तभी किसी का शोल्डर मेरे शोल्डर से टकराया। साइड। आवाज ठंडी थी। मैंने सामने देखा।
डार्क आईज, इतने गहरे कि जैसे उनमें रोशनी कभी पहुंची ही ना हो। चेहरा अजीब तरह से खूबसूरत, इंक पेंटिंग जैसा। मैंने रास्ता नहीं दिया, पहले अंदर चला गया। पूरा क्लासरूम एक पल के लिए साइलेंट हो गया। वो लड़का लंगड़ाता हुआ पीछे आया और आयल के पार मेरे बगल वाली रो में बैठ गया। मोटे लड़के का चेहरा उतर गया। सीट चेंज कर लो, उसने फुसफुसाया। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो बेवकूफी कर रहा हो। क्यों? उसने स्कूल बैग की तरफ इशारा किया, पुराना घिसा हुआ। कौन है? मैंने पूछा। हो चिंग। ओह, मैंने किताबें निकाली। इतना ड्रामा किस लिए? टीचर बोल रहा था। मैं डेस्क पर हेड रखकर सोने लगा। साइड में पलटा तो ध्यान गया। वो लड़का पतला था, यूनिफॉर्म थोड़ा छोटा, शूज सस्ते, लेकिन चेहरा, दिमाग ने माना नहीं, आंखें मान गईं। देख लिया? मैं चौंका। तुरंत आंखें बंद की। उसकी आवाज में इरिटेशन नहीं, बस थकान थी। ईयर्स गर्म हो गए। मैंने सांस रोकी। पता नहीं क्यों ब्रेक में वो वाटर लेने चला गया। मेरी सीट के आसपास शोर था, जोक्स, टीजिंग, लाफ्टर। मैं पेन घुमा रहा था, लेकिन नजर बार बार डोर की तरफ चली जाती। वो लौटा, भीगा हुआ, क्लोथ्स गंदे, हेयर से पानी टपक रहा था। टीचर भी एक पल को चुप हो गया। आई फेल। उसकी आवाज फ्लैट थी। मैंने उसकी चाल देखी, पहले से ज्यादा ऑकवर्ड। अजीब लगा। अगर मैं होता तो शायद किसी का मुंह तोड़ देता। यह आदमी बस चुप था। पीई क्लास में मैं ग्रोव में छुप कर बैठा था, आइसक्रीम मुंह में। तभी बेंच पर उसे देखा। स्वेट, पेल फेस, आईज वही डीप ब्लैक। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। हे, वो चौंका। आंखों में पेन और अलर्टनेस एक साथ थी। हॉस्पिटल चलोगे? मैंने पूछा। नो। मैं उठ गया, 2 कदम चला। पीछे से एक दबा हुआ कराहने का साउंड आया। पैर रुक गए। मैं वापस गया, उसके सामने स्क्वाट किया। अलाइव हो? कोल्ड फिंगर से चीक छुई। वो कांप गया। ऐसे मत देखो। मैंने उसके हेड पर हाथ रखा। क्लासमेट हेल्प पॉलिसी, कम ऑन, बैग पर चढ़ो। उसने मुझे देखा, लंबी सांस ली। कैरी मी। उसका वेट मेरी बैग पर आया, बहुत हल्का। फेदर हो? मैंने कहा। शट अप। लैंग्वेज। मैं मुस्कुराया। उसका बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हुआ। मेरी बैग पर उसका सिर टिक गया। अजीब वार्मथ थी। इन फ्यूचर माइंड योर ओन बिजनेस, उसने कहा। मैं हंसा। सोशलिज्म का सक्सेसर हूं, क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। इनोसेंट लोग सबसे पहले ठगे जाते हैं। कैपिटलिस्ट फैमिली से हूं, मैंने कहा। इतना आसान नहीं। इन्फर्मरी पहुंचे तो वो फेंट हो गया। डॉक्टर ने ग्लूकोज लगाया। डायग्नोसिस सिंपल था, लो ब्लड शुगर, माल न्यूट्रिशन, लेग इंजरी। पुरानी। मैंने बस इतना सोचा, अभी नहीं मरना चाहिए इसे। मैंने लीव नोट लिया, क्लास स्किप की। वो मेरी यूनिफॉर्म पकड़कर सोया रहा। मैं छुड़ा नहीं पाया। मोबाइल साइलेंट पर रखा। गेम खेलता रहा। हारता तो उसका चेहरा देख लेता, फिर दोबारा खेलता। पता नहीं कब से ये चेहरा मुझे डिस्टर्ब करने लगा था। फर्स्ट पर्सन पीओवी। 17 साल बाद मैं वही इंसान बनता जो बिना पलक झपकाए 100 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता था। पर उस वक्त मैं स्कूल इन्फर्मरी में बैठा था, फोन पर गेम पॉज किए हुए, और एक जिद्दी क्लासमेट की निगरानी कर रहा था। जब उसने आंखें खोली, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं खिड़की के पास बैठा था, जांघ पर उंगलियां मारते हुए। शायद इरिटेशन साफ दिख रही थी। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, जैसे अगला पल मुझे लड़ने के लिए उठना चाहिए। फिर मेरे चेहरे की सख्ती ढीली पड़ी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ओह, यूर अवेक। मैं उठा और दवा की तरफ इशारा किया। पेन किलर्स हैं, दर्द हो तो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। उसने हाथ उठाया। नीडल का निशान दिखा। आवाज थोड़ी भारी थी। मेडिकल एक्सपेंसेस मैं वापस कर दूंगा। जरूरत नहीं, मैंने कहा। बस मेरी स्कूल यूनिफॉर्म लौटा देना। वह रुका, फिर नीचे देखा, कपड़ा निकालकर मेरी तरफ फेंका। थैंक्स। मैंने यूनिफॉर्म हिलाई। रोड साइड इंजर्ड कैट्स एंड डॉग्स भी उठा लेता हूं। उसने उठने की कोशिश की। मैंने पूछा, टाइम? 4:30। मैंने कहा। पूरा आफ्टरनून सो गए। इंप्रेसिव। उसकी चाल में कुछ गलत था। वह छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं देख सकता था। मैंने कंधे पर हाथ रखा। लेग में क्या हुआ है? उसने ठंडे स्वर में कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने सांस छोड़ी।
बेनिफैक्टर हूं, थोड़ा पोलाइट रहो। काफी देर बाद उसने कहा, फ्रैक्चर था, ओल्ड इंजरी। उस वाक्य में इतना बोझ था कि मैंने टॉपिक बदल दिया। घर जा रहे हो? वर्क। स्कूल गेट तक हम साथ चले। उसने डिस्टेंस रखा, फिर भी नजरें खींचती रहीं। मैंने ऑफर किया, ड्रॉप कर दूं? नो नीड। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे चिढ़ा भी गया। यू एंड आई आर डिफरेंट, स्टे अवे फ्रॉम पीपल लाइक मी। उसकी पीठ जाते हुए शार्प लग रही थी। मैंने बुदबुदाया, इडियट। कुछ दिन यूं ही बीते। वह कभी कभी स्कूल आता, हर बार और ज्यादा थका हुआ। मैंने खुद से कहा, डोंट इंटरफेयर। फिर एक रात इंटरनेट कैफे, बाथरूम में फाइट फूट पड़ी। कलर्स, नॉइज, पेन, सब एक साथ। और तभी वह सामने था। उसका हाथ मेरे बालों के पास रुका, किसी और का हाथ रोकते हुए। उसकी आवाज ठंडी थी, नो फाइटिंग हियर। उस पल मुझे समझ आया उसकी दुनिया मेरी दुनिया से कितनी अलग थी। बाहर जब उन्होंने जाते जाते उसकी लेग पर लात मारी, मैंने उसे पकड़ा। वाई डिड यू इंटरफियर? मैंने गुस्से में कहा, आई वर्क हियर। बस इतना। मैंने उसे जबरदस्ती साथ लिया। हॉस्पिटल नहीं, उसका घर। एली अंधेरी थी, बदबूदार, बिल्डिंग जर्जर। उसने दरवाजा खोला, स्टिल कमिंग इन। मैंने उसे देखा, अब आ ही गया हूं। अंदर छोटा सा कमरा, साफ, खामोश। उसने दवा निकाली। मैंने देखा उसके शोल्डर्स और बैक पर नीले निशान। मेरी छाती में कुछ अटका। लेट जाओ, मैंने कहा, मैं मदद कर देता हूं। उसने हेजिटेशन के बाद मान लिया। मैंने मेडिसिनल वाइन हथेलियों में ली। उसकी स्किन ठंडी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने कंट्रोल रखा। रिलैक्स, मैंने कहा। कमरे में दवा की तेज गंध थी और एक अजीब सी शांति। जब काम खत्म हुआ, मैंने बॉटल रखी। हो गया। घड़ी देखी, मिडनाइट। उसने कहा, यहीं सो जाओ। मैं हंस दिया। इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? उसने मुंह फेर लिया। स्लीप इफ यू वांट। मैं बिस्तर के एक किनारे लेट गया। थोड़ी देर बाद वह भी। बेड छोटा था, उसकी वार्मथ पास थी। मैंने आंखें बंद की और पहली बार मुझे लगा शायद किसी और की दुनिया में झांकना इतना भी बुरा नहीं होता। मैंने गू फेंगहुआ के साथ धीरे धीरे चलना शुरू किया। कब साथ से करीब हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। उसके दोस्त नहीं जानते थे हमारे बीच क्या हुआ था, लेकिन वे मुझे दुश्मन की तरह भी नहीं देखते थे। गू फेंगहुआ की वजह से स्कूल में जिन लोगों की मुझसे पहले रंजिश थी, वे भी अब नजरें झुका लेते थे। यह पिछले 17 सालों में मेरा सबसे शांत समय था। मैं ज्यादा स्कूल आने लगा और बिना जाने एक ही इंसान पर ज्यादा ध्यान देने लगा। वह जो हंसते हुए मेरे कंधों पर चढ़ जाता था, जो जानबूझकर चिढ़ाने वाली आवाज में पूछता था, आज लंच कहां? मैं गू फेंगहुआ का दोस्त बन गया था, उसके कई दोस्तों में से एक। पर धीरे धीरे मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। जैसे मैं संतुष्ट नहीं था, जैसे एक लीच जो जितना मिला है उससे और ज्यादा चाहता है। मगर मुझे खुद नहीं पता था मैं चाहता क्या हूं। नेशनल डे वाले दिन ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था। हम साथ चेंज करने गए। गू फेंगहुआ जानबूझकर मेरे पास आया। उसकी उंगलियां मेरी स्किन से टकराईं और उसी पल मेरे शरीर ने मुझे धोखा दे दिया। वह रिएक्शन मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। जल्दी जल्दी कपड़े बदले और बाहर निकल आया। उसके बाद मैंने दूरी बना ली। जानबूझकर मैं गू फेंगहुआ का सामना नहीं करना चाहता था, अपने उन फीलिंग्स का भी नहीं जिन्हें मैं नाम नहीं दे सकता था। मैं डिजर्व नहीं करता था। मुझे अपनी दुनिया पता थी। एक पिता जो गैम्बलर था, छोटी छोटी चोरी, गालियां, शराब की बदबू। जूनियर हाई में उसी ने चेयर उठाकर मेरी लेफ्ट लेग तोड़ी थी। पैसे नहीं थे, इलाज अधूरा रहा। वह दर्द आज भी रहता है। मां ने जिंदगी भर सिर झुकाया, मगर मेरे लिए डिवोर्स लिया। और फिर कैंसर। मेरे घर में कभी फूल नहीं रहे, सिर्फ अव्यवस्था, डर और थकान। मैं गू फेंगहुआ से अलग था, पूरी तरह अलग। वह सनलाइट में जीने वाला इंसान था और मैं गटर के पास पला हुआ। मैं डिजर्व नहीं करता था, पर वह नहीं जानता था। वह वैसे ही हंसते हुए आता था, पूछता था मेरे कितने पार्ट टाइम जॉब्स हैं और मदद ऑफर करता था। मुझे लगता था यह इंसान सच में स्टूपिड है। उसके बर्थडे से एक दिन पहले मुझे इनविटेशन मिला।
मैंने लंबे समय से जमा किया हुआ पैसा निकाला, कई 100 युएन की एक वॉच खरीदी, फ्रेंड बनकर पहली बार विला में कदम रखा। शैंपेन की स्मेल, फूल, रोशनी और बीच में गू फंगुआ, वह चमक रहा था। मेरी डार्क आंखों में अनजाने में सॉफ्टनेस आ गई। उसे ऐसा ही जीना चाहिए, रोशनी में, खुलकर। मुझे उसकी दुनिया गंदी नहीं करनी चाहिए। ब्रदर गू, हो शिंग को भी क्यों बुलाया? फैट बॉय ने पूछा। ब्रदर है, गू फंगुआ ने कहा। उसने मुझे अकेले बैठे देखा, ऑरेंज जूस का एसआईपी लिया और मेरी तरफ आया। ऐसे क्यों खड़ा है, इडियट? उसने हंसकर कहा। क्या खाना है? क्या? मैंने बैग बढ़ाया। गिफ्ट। वह थोड़ा अचकचाया। तू आया, वही काफी था। हैप्पी बर्थडे। उसने ऊपर ले जाने की जिद की। मैंने मना किया, पर वह मुझे पकड़कर ले गया। उसका रूम साफ था, सादा, खामोश। तू मुझे अवॉइड कर रहा है? उसने सीधे पूछा। मेरे मुंह से सच नहीं निकला। मैंने गिफ्ट की तरफ इशारा किया। उसने वॉच खोली। मेरी उंगलियां चेयर के आर्मरेस्ट में धंस गईं। आई लाइक इट, उसने कहा और उसे पहन लिया। मेरी छाती हल्की हुई। मैं उठने लगा। उसने मुझे वापस दबाया। सवाल का जवाब दे। मैंने ठंडा चेहरा बनाया। फिर मैंने उसकी आंखों में देखा, एम्बर प्यूपिल्स, इतने साफ कि डर लगने लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं मानता। उसका चेहरा सख्त हुआ। मैं आगे झुका, उसके लिप्स पर किस किया, बेढंगा, छोटा, कांपता हुआ। मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं मानता, मैंने कहा। गू फेंगुआ, आई लाइक यू। कमरे में साइलेंस था। अगर डिस्गस्टिंग लगे, मैंने नीचे देखते हुए कहा, तो दूर रहना। मैं पीछे हटने ही वाला था कि उसने मेरी कॉलर पकड़ ली और जोर से बाइट किया। डिस्गस्टिंग एस, उसने कहा। मेरी दुनिया हिल गई। उस दिन के बाद हम साथ थे, छुपकर, खामोशी में। लोग बातें करते थे। कोई मुझे गोल्ड डिगर कहता था, कोई उसे सेल्फ डिग्रेडिंग। सच कोई नहीं जानता था। हम अंधेरे में मिलते थे, जैसे दो जानवर एक दूसरे को काटते हुए, दुनिया के खिलाफ। मैंने पहली बार फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। मैं उसे पसंद करता था, सच में। फिर रियलिटी आई, उसके पिता, फोटोज, शब्द। मेरा बेटा गे नहीं है। मैं समझ गया, सपना टूटने वाला था। आखिरी बार सर्दी में मिला। उसने स्कार्फ ठीक की, हंसकर पूछा, मिस मी? मैंने बहुत देर तक देखा। ब्रेकअप। उसकी आंखें टूट गईं। इनफ फन, मैंने झूठ बोला। अब खत्म। वह पलट गया। कुछ दिन बाद मैं शहर छोड़ गया। मां के फ्यूनरल के बाद मैंने पहली बार रोया। अगर कभी कभी वह मुझे फिर मिले, तो मैं चाहता हूं मैं भी उसके बराबर खड़ा हो सकूं, ताकि मैं उसे खुलकर गले लगा सकूं। नया साल करीब आ रहा था। बर्फ अब भी गिर रही थी। मैंने एक हाथ में गरम मिल्क टी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से लिन ज्वान की फिंगर्स थामे हुए था। सड़क पर चलते हुए ठंड मेरी नोज के सिरे तक चढ़ आई थी। मैंने एक एसआईपी ली। मेरे पेरेंट्स कल टी कंट्री चले गए। लिन ज्वान ने हल्का सा सिर हिलाया। मेरे पेरेंट्स का ख्याल आते ही उसकी आंखों में हंसी तैर गई। अच्छा है, मैंने सांस छोड़ी। वो लोग बस मन की करते हैं। पहले प्लान था कि एम सिटी में कुछ दिन रुकेंगे, लेकिन ठंड सहन नहीं हुई। टी कंट्री की गर्म धूप याद आई और अगले ही दिन टिकट्स ले ली। जाते जाते ये भी कह गए कि बहुत समय बाद अकेले टाइम बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें पीछे छोड़ दिया। अचानक से चले गए, जैसे हमेशा। खुशकिस्मती से एम सिटी में भी हमारा घर था। न्यू ईयर यही मनाने का फैसला अपने आप हो गया। आज ही मैंने ऊपर देखा और वो अचानक मेरे लिप्स को हल्का सा छू गया। मैं ठिठक गया, फिर हंस पड़ा। ये क्या कर रहे हो? उसकी आंखें मुड़ गईं। मिल्क टी टेस्ट कर रहा था। बच्चों जैसी हरकतें, मैंने कहा, लेकिन आवाज में नरमी थी। बर्फ और तेज हो गई। छींक निकल गई। लिन जॉन ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे पास के कॉफी शॉप में खींच ले गया। अंदर हीटर की गर्म हवा चेहरे से टकराई। अचानक चेंज ने शरीर को सिहरा दिया। विंडो के पास बैठकर मैंने स्कार्फ उतारा और लंबी सांस ली। लिन जॉन मेरी लाल होती चीक्स देख रहा था। 2 दिन में न्यू ईयर है, सामान लेना पड़ेगा। हां, उसने मेरी चीक पर उंगली से हल्का सा पोक किया। तुम्हारे लिए नए कपड़े। मैं मुस्कुराया। तो मैं तुम्हें रेड एनवलप दूंगा।
उसी वक्त फोन बजा। वीडियो कॉल, अंकल हैं। मैंने एक्सेप्ट किया। स्क्रीन पर गू फेंगहुआ का चेहरा था। अंकल, कहाँ हो? कॉफी शॉप में। क्या हुआ? मैं एम सिटी में हूं, न्यू ईयर साथ मनाएंगे। मैं थोड़ा चौंका। लिन जॉन ने केक का एक पीस फोर्क से उठाकर मेरे लिप्स तक लाया। स्क्रीन पर अंकल ने देखा और हल्की चुभन के साथ कहा, लिन जुआन भी वहीं है। लिन जुआन उठकर मेरे पीछे आया। अंकल। अंकल हंसे। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करता, चाइनीज न्यू ईयर पर मिलूंगा। कॉल कट गई। लिन जुआन ने आईब्राउ उठाई। अचानक क्यों आए? पता नहीं, शायद अकेलापन। मैंने सेंटेंस पूरा भी नहीं किया था कि लिन जुआन झुका, मेरे लिप्स पर किस किया और लिप्स के कोने से केक चुरा लिया। मैं हक्का बक्का रह गया। वेटर की नजर इधर आती देख मैंने उसे पलटकर किस किया और दूर धकेला। उसने साई किया। आवाज में मीनिंग था, घर चलना है। मैं हंस पड़ा। चलो, पहले खा लो। घर जाकर? अंकल को अम्ब्रेला लिए सड़क पर चल रहे थे। फोन में एक पुरानी चैट खुली थी। मैसेज भेजने से पहले रुक गए। दिल अजीब तरह से खाली लग रहा था। जिसे भूला हुआ समझा था, उसकी तस्वीर ने सब कुछ वापस ला दिया। और तभी बेज स्वेटर में एक आदमी सामने खड़ा था। ब्लैक अम्ब्रेला स्नो के बीच, शांत। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, ना अजनबी ना पूरी तरह अपने। फिर वो मुस्कुराया। गू फेंगहुआ, लॉन्ग टाइम नो सी। 17 साल, बहुत लंबा वक्त। अंत न्यू ईयर्स ईव मैं और लिन जुआन कपलेट्स लगा रहे थे, डिनर तैयार कर रहे थे। फोन्स लगातार बज रहे थे। गाओ वेन की मैसेजेस आईं, शादी, बेस्ट मैन। मैं मुस्कुराया। लिन क्वन ने छंशु को रिप्लाई किया। हम सोफा पर साथ बैठे। फोन रखकर मैंने सांस ली। लिन क्वन अचानक झुका, मेरा वेस्ट दबाया। अभी रात बाकी है। मैंने आईब्राउ उठाई। तो न्यू ईयर, न्यू एटमॉस्फेयर। उसके लिप्स मेरे लिप्स से मिले। सांसें उलझ गईं। क्लोथ्स शोल्डर से फिसलने लगे। स्नो के बाहर गिरते सफेद रंग के बीच लाल निशान जैसे फैल गए। और तभी डोरबेल। हम दोनों फ्रोज। अंकल, मैं बोल पड़ा। लिन युआन ने धीमी आवाज में गाली दी। डोर खुला। गू फेंगहुआ मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके पीछे एक और आदमी। ये हुओ छिंग है। कुछ याद आया? बहुत पुराना। अंकल हुओ, मैं जानबूझकर बोला। अंकल ने मेरा सिर दबाया। जानबूझकर कर रहा है। डिनर के समय लाइट्स चमक रही थीं। टीवी पर गाना, पेरेंट्स का वीडियो आया। बीच, धूप और फिर हम साथ हैं, अंकल ने कहा। हो चिंग ने उनका हाथ पकड़ा। स्क्रीन के उस पार साइलेंस, फिर आंसू। हैप्पी न्यू ईयर। कुछ लोग देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो सही होते हैं। नया साल आया और स्प्रिंग फिर से। यहां यह नॉवल खत्म होता है। अगर आप यहां तक आए हैं तो दिल से धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइए कि पूरी कहानी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप सबका शुक्रिया। आपके बिना यह पॉसिबल नहीं था। आगे और भी कहानियां आएंगी। फिर मिलेंगे।